दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। भारतीय राजनीति में सुब्रमण्यम स्वामी को दो-धारी तलवार कहा जाता है, यानी कि ऐसी तलवार जो किस ओर मार कर दे कोई नहीं जानता, इधर भी और उधर भी। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर दल के बड़े नेता के साथ उनकी दोस्ती भी रही और बड़े नेताओं को उन्होंने दुखी भी किया। एक ज़माने में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने में उनकी महती भूमिका रही और एक ज़माने से वो सोनिया गांधी राहुल गांधी को भी परेशान कर रहे हैं कानूनी दांव पेचों में, और एक ज़माने से वो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया हाल के दिनों में और उस इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही हैं। अब वो बातें कितनी सत्य हैं कितनी असत्य हैं, ये या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता सकते हैं या फिर जहां का वो आरोप लगा रहे हैं वहां का प्रशासन बता सकता है। मसला क्या है? मसला यह है, एक इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के सिर्फ मुख्यमंत्री थे, तब वो अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में 9 बार चाइना गए और ये कोई ऑफिशियल विजिट नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ ऐशो आराम के लिए चाइना गए थे। ये दावा सुब्रमण्यम स्वामी अपने इंटरव्यू में करते हैं और कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बातें कही हैं। इसके अलावा वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की काबिलियत पर भी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि अगर वो विदेश मंत्री बनाए गए हैं तो सिर्फ उन एहसानों को चुकाने के लिए जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते चाइना में जो ऐशो आराम की व्यवस्था की, सिर्फ उसके मद्देनजर उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया, यानी कि वो कोई काबिलियत नहीं रखते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एस जयशंकर के इन बयानात जो सुब्रमण्यम स्वामी ने एस जयशंकर और विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहें, इसको भी लेकर तमाम बातें उन्होंने कहीं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि वो दो-धारी तलवार हैं, वो ना इधर में है ना उधर में है, चूंकि दोनों लोगों को काटते हैं, इसलिए कोई भी उनकी बातों को उस तरीके से नहीं लेता जिस तरीके के गंभीर आरोप सुब्रमण्यम स्वामी लगा रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर यह आरोप लगाया कि वो गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे और तब चाइना जाते थे तो सिर्फ ऐशो आराम के लिए जाते थे, और जो ऐशो आराम की व्यवस्था वहाँ पर करते थे वो एस जयशंकर, जो वहाँ पर भारत के प्रतिनिधि थे। और जब एस जयशंकर रिटायर हुए तो और विदेश मंत्री के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद से ये सारी चीज़ें लगातार सुब्रमण्यम स्वामी कई इंटरव्यूज़ में अपने कह चुके हैं। आरोप गंभीर है। द रिपोर्टर हिंदी इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता, ये सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप हैं जो उन्होंने इंटरव्यूज़ में कहे हैं।